हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ पास किया था जिसका नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि इस एक्ट में कुछ कमी है, तो इस एक्ट को सुधारने के लिए उन्होंने एक अगला एक्ट लाया जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट के नाम पर रखा गया है, जो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस एक्ट में था क्या और इस एक्ट में क्या क्या चीजें ऐड किया गया था। सबसे पहले इस एक्ट की मदद से ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया, जिसमें दो बोर्ड बनाया गया। पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था और इस बोर्ड में 4 मेंबर और 2 कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था, यानी टोटल 6 मेंबर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि इंडिया में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेना, जैसे वॉर हुआ तो क्या करना है, इंडिया में पीस मेंटेन करना, न्यू लॉ एंड ऑर्डर पास करना। इस तरह का डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट लेता था डायरेक्टली बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। अब दूसरा आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि कंपनी से जुड़े जितने भी कमर्शियल मैटर्स थे, जैसे कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करना, कंपनी का बिजनेस रिपोर्ट तैयार करना, कंपनी के मैनेजमेंट को संभालना, इस तरह का सारा काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। नंबर 2, इंक्रीज्ड मोर पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पिट्स इंडिया एक्ट की मदद से गवर्नर ऑफ बंगाल का पावर और ज्यादा बढ़ाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की मदद से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिहार और ओडिशा को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में इसका पावर और बढ़ा के इन सब के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास को भी अब गवर्नर जनरल कंट्रोल कर सकता था। नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम पॉलिटिकल बॉडी। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर दिया था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स को भी देख सकता था, लेकिन असल पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। पॉलिटिकल बॉडी मतलब इंडिया में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होता था उन सब को ईस्ट इंडिया कंपनी संभालता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका जवाब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। पिट्स इंडिया एक्ट की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक बिजनेस कंपनी नहीं रहा, बल्कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एजेंट भी बन चुका था। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर पूरी तरीके से कंट्रोल लेना शुरू किया। आई होप दोस्तों आप पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।